एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राज और मीना नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राज और मीना कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे तैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों के संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचे हुए पैसे में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगते थे। राज और मीना बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव नहीं डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन राजा और मीना ने यह फैसला किया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का ही कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वो हमेशा यही चाहती थी। लेकिन राज और मीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरे मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राज और मीना ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी आंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वो एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच में मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीज़ों की चाह रखने से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो